पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो वुत्तो जंग तरंति महेशिनो। नौका एक उपयोगी साधन है। हमारे जैन शास्त्र के अनुसार कि साधु भी किसी स्थिति में नौका विहार कर सकता है, और आगम के द्वारा एक मानव की निर्दिष्ट है कि विधि से विधि पूर्वक साधु नौका से विहार कर सकता है। और हमारे जैन शासन के चारित्रात्माओं ने नौका विहार किया भी है। और परम पूज्य आचार्य तुलसी ने भी, मैंने आंख से तो नहीं देखा परंतु ज्ञात जहाँ तक मुझे है, आचार्य तुलसी ने भी नौका से यात्रा की थी। हमने तो आज तक कभी भी मैंने और कई संतों ने नौका से यात्रा आज तक दीक्षा लेने के बाद तो की ही नहीं। दीक्षा के पहले भी मैंने तो अब जितनी समझ पकड़ने के बाद में, समझ आने के बाद में तो संभवतः नहीं की है। पर नौका पार लगाने वाली होती है, पर हर नौका पार लगा दे यह जरूरी नहीं है। नौका भी योग्य हो वह पार लगा सकती है। शास्त्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि यह शरीर नौका है, वह नौका है वो तो पानी से पार लगाने वाली है, और यह शरीर नौका है यह भवसागर से पार लगाने वाली हो सकती है। तो शरीर नौका है, जीव नाविक है, और यह समुद्र संसार अर्णव है, समुद्र है, संसार समुद्र कहा गया है। इसे महर्षि लोग तर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है धर्म की दृष्टि से कि शरीर को नौका के रूप में काम लो। शरीर एक ऐसा साधन है जो धर्म का साधन भी बन सकता है, तो पाप का साधन भी बन सकता है। यह शरीर नौका पार लगाने वाली भी बन सकती है, तो डुबोने वाली भी बन सकती है। जैसे सच्छिद्र नौका डुबोने वाली और निश्छिद्र नौका पार लगाने वाली। यह शरीर यानी हमारा मानव जीवन है, इसमें छेद हो जाएं। अब छेद कौन से? आश्रव रूपी छेद, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये आश्रव हैं। ये हैं जीवन में, ये छेद हैं। तो इस नौका में कर्म रूपी पानी आ जाता है आत्मा में, और वो फिर डूबने वाली नौका, डुबोने वाली नौका मान लो, डूबने वाली बन जाती है। हमें तो तारने वाली नौका चाहिए, पार लगाने वाली नौका चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है
निश्छिद्र नौका, आश्रवों को बंद कर दें, संयम करें, फिर इस नौका के द्वारा पार पहुंचा जा सकेगा। छेद नहीं है और फिर नौका आगे बढ़ेगी, तपस्या के साथ यह आगे बढ़ेगी तो पार प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। अब यह जो शरीर है इस पर हम ध्यान दें। यह औदारिक शरीर और मानव औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर तो पशुओं के भी होता है, मनुष्यों के भी होता है, परंतु यह मानव औदारिक शरीर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह शरीर, हमारे साधु साध्वियाँ उपस्थित हैं। आज चतुर्दशी भी है, माघ शुक्ला मूल चतुर्दशी है, तो हाजिरी का उपक्रम भी चतुर्दशी को होता है। साधु साध्वियों की उपस्थिति भी हुई है। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं, हम तो ध्यान दें ही, गृहस्थ भी ध्यान दे कि यह नौका यह सक्षम कैसे रहे। शास्त्र में कहा गया है शरीर की सक्षमता और धर्म के संदर्भ में, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बद्धई जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। हम चारित्रात्माओं का शरीर सक्षम रहे। बाद में तो ठीक है, ज़्यादा ही वृद्धावस्था आ गई फिर तो भले ठीक, मोटा मोटी जब तक काम करना है शरीर ठीक रहे। शरीर ठीक है तो जीने का लाभ है। शरीर ठीक नहीं, परवस्था पूरी आ गई, अब जीने का कितना क्या लाभ है। जीना तब तक तो बढ़िया लगता है कि मोटा मोटी शरीर सक्षम रहे। ज़्यादा ही प्रवस्था आ जाए, लकवा हो गया और बीमारी हो गई, स्वयं उठ नहीं सकता, पूरा खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर तो साधु का ठीक है लंबा जीना, कोई ज़्यादा कोई सार्थकता क्या हो सकती है। फिर तो अपना सल्लेखना संथारा की ओर आगे बढ़े, उस आत्म कल्याण में ज़्यादा आगे बढ़े। जब तक शरीर सक्षम है, सक्षम रखने का हम ध्यान भी रखें, तब तक इसका उपयोग कर लेना चाहिए। सक्षमता 3 संदर्भों में शास्त्रकार ने बताई है कि जरा जाव ने पी ले या जरा यावत न पीड़ेती, कि जो भी पीड़ते या पीड़ेती, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे। वृद्धावस्था आना एक बात है, बुढ़ापा पीड़ित कर दे वो अलग बात है। वृद्धावस्था तो हमने परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा। अवस्था से तो वैसे 90 के थे तो वृद्ध हो गए थे, परंतु फिर भी काफी समय तक उनमें सक्षमता भी रही, मस्तिष्क अच्छा और इंद्रियां भी संभवतः काफ़ी अच्छी, और प्रवचन करना, बातचीत करना, सक्षमता, साहित्य लिखाना करना, आगम काम, तो सक्षमता थी। तो सक्षमता रहे तब तो ठीक है, लंबा जीवन भी। तो सक्षमता के हिसाब से भी जब तक बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न कर दे। कोई योग की बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अंतिम दिन भी प्रवचन किया था। अंतिम दिन सुबह प्रवचन किया था, कुछ घंटों पहले तक उन्होंने प्रवचन किया था। परम पूज्य आचार्य तुलसी का भी मैं स्मरण करूं तो अंतिम दिन से पहले दिन या 1-2 दिन पहले दिन तक उन्होंने भी तेरापंथ भवन गंगाशहर में प्रवचन भी दिया था।
देवलोक यानी महाप्रयाण से पहले दिन या 1-2 दिन पहले भी उन्होंने प्रवचन किया था। तो यह ठीक है, कुछ अंशों में सक्षमता का द्योतक है कि प्रवचन किया था। तो बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक अच्छा काम कर लो अपना। तो सक्षमता का एक आयाम है बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे। अब बुढ़ापा आ जाए, चलना मुश्किल हो जाए कि चलना धीरे धीरे, थोड़ा सा चलना भी, 15 किलोमीटर चलना तो दूर की बात, 5 किलोमीटर भी चलना मुश्किल है पैरों से, यानी बुढ़ापा पीड़ित करने लग गया होगा या कोई पैर में तकलीफ हो गई होगी। दूसरी बात बताई, वाही जाव न बढ़े, जब तक व्याधि शरीर में न बढ़े, शरीर में बीमारी लग जाए फिर भी कठिनाई हो सकती है। तो बुढ़ापा तो नहीं आया, उम्र ज्यादा नहीं है, पर बीमारी लग गई शरीर में तो भी कार्य करने में कठिनाई है। हाथ में कंपन शुरू हो गया है, शरीर धूजता है, और भी हार्ट है, लीवर है कि ये सब बीपी शुगर इतनी लग जाती है, फिर ज़्यादा श्रम करना मुश्किल हो जाए। तो शरीर में व्याधि न बढ़े तब तक धर्म करना वो कर लो। तीसरी बात सक्षमता की, जा विंदिया न हायंती, जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न हो जाए। कान से सुनना हो रहा है, आंख से दिखता है और इंद्रियां मोटा मोटी ठीक है, तो तब तक धर्म कर लो, करना हो सो। तो बुढ़ापा पीड़ित न करने लगे, पीड़ित न करे और व्याधि न बढ़े, इंद्रियां क्षीण न हो, तो माने शरीर की नौका हमारी ठीक है। ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। धर्म का एक आयाम है सेवा, तब तक सेवा कर लो, करनी हो सो। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने बहुत लंबी यात्रा की थी, कोलकाता पधारे थे, राजस्थान से चले, बीच में कानपुर में चतुर्मास किया, फिर बिहार किया, कोलकाता पधार गए। कोलकाता से एक साथ एक ही शेष काल में राजस्थान मेवाड़ पधार गए थे, एक ही शेष काल में। कोलकाता चौमासा विक्रम संवत 16 का, विक्रम संवत 2017 का चतुर्मास ठेठ राजनगर में कर दिया, यानी लंबी यात्रा की। राजस्थान से चले, एक चतुर्मास अहमदाबाद में किया, फिर आगे बढ़े, ठेठ साउथ पधार गए। दक्षिण भारत से फिर बीच में रायपुर चौमासा हुआ, फिर राजस्थान पधार गए, यानी लंबी यात्राएं की। लंबी यात्राएं कब हो सकी? यह शरीर की नौका सक्षम थी तब हो सकी, वरना तो मुश्किल काम है इतना लंबी यात्रा का उपक्रम संपन्न कर देना। शरीर की अनुकूलता थी, सापेक्ष रूप में यह मान करके चले। अब जब उनको 80 आ गए थे, फिर वो चल कर के यात्रा कर सके, वो संभवतः होने वाली बात नहीं थी, चल कर के कर सके यात्रा। तो सक्षमता थी, तब तक करना हो सो कर लो। तो यात्रा दूर की करनी हो तो शरीर की सक्षमता है, तब तक घूमना हो घूम लो, यात्रा कर लो। खासकर दूर दूर की तो जल्दी निपटा दो। साधु साध्वियां है कि सेवा करनी है, कि 3 वर्षों का सेवा का वो सामान्यतया एक क्रम है, तो भाई हो सके वहां तक तो सक्षम हो तब तक निपटा लो काम, तो बी बेस्ट, बढ़िया बात है। अब बाद में खुद ही सेवा लेने वाला हो जाए फिर क्या सेवा करेगा। तो जब तक सक्षमता है, हो सके तो बस प्रौढ़ावस्था तक 70 से पहले पहले ही निपटा दे यह काम, तो बहुत ही बढ़िया है शरीर की अनुकूलता की स्थिति में। बाकी तो जैसा योग है, जैसा इंगित, वैसा हो सकता है। साहित्य का काम करना है, लिखना है, तो शरीर ठीक है तब तक कर लो अपना।
और कई बार तो तपस्या भी करना हो तो कर लो, बाद का पता नहीं है। बाद में कह भाई अब तो उपवास करना भी कठिन हो गया, सोडियम कम हो जाता है, वो हो जाता है, तो उपवास भी बंद हो जाए। तो करना हो तो पहले करना जितना कर लो, जब तक शरीर ठीक है करना चाहो उतना कर लो। कब बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे का पता नहीं है क्या स्थिति बन जाए शरीर की, उपवास होना ही बंद हो जाए तो। इसलिए शास्त्रकार की बहुत सुंदर शिक्षा है, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का आचरण कर लो। कब तक? जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़े और इंद्रियां हीन न हो। हमें यह चारित्र का जीवन, अध्यात्म का जीवन प्राप्त है। साधु साध्वियां हम तो धन्य हो गए, मानो कि धन्य हो गए, इस अध्यात्म के पथ पर आ गए। हमारे छोटे छोटे संत हैं, बाल मुनि हैं, बचपन में अध्यात्म के पथ पर आ गए हैं। साध्वियां भी कम उम्र में इस संयम के पथ पर आ गई। और हमारी दीक्षाएं भी हुई, कोई कोई तो ऐसी दीक्षा कि पहले घोषणा नहीं, समारोह में ही, निर्णयवार समारोह में ही दीक्षा दे दी। पहले घोषणा भी नहीं, समारोह के अंदर ही निर्णय हुआ, अंदर ही दीक्षा दे दी। और वेश भी नहीं बदल सके, जो वेश पहना हुआ था उसी में दीक्षा दे दी। वह साध्वी विशाल प्रभा, वो पुलकित प्रभा जी, वह समारोह में ही छोटी सी बच्ची समारोह में दीक्षा दे दी। केस भी, वो मुंडन भी नहीं किया था पहले, ऐसे ही दीक्षा हो गई। तो छोटी सी उम्र में हमारे बाल संत भी छोटे छोटे, और साधियाँ भी कई कम उम्र की दीक्षित हमने कर ली। होती तो क्या रही, जयाचार्य ने तो जो दीक्षा दी वो तेरा पंथ का रिकॉर्ड है। जयाचार्य ने तो 8 वर्ष से भी कम उम्र की गुलाबा जी, मगवागणी की बहन को दीक्षा दिला दी। 8 वर्ष भी पार नहीं किए जन्म के बाद दीक्षा दिला दी। तेरा पंथ का संभवतः कीर्तिमान है। कोई भी साधु साध्वी इतनी कम उम्र में दीक्षित नहीं हुआ जितनी कम उम्र में गुलाबा जी महासती जी को दीक्षित किया गया था। तो कोई साधु भी ऐसा नहीं है जो गुलाबा जी से कम उम्र में दीक्षित हुआ हो। तो गुलाबा जी आज तक के तेरा पंथ के इतिहास में कीर्तिमान है। अब तक उनका कीर्तिमान कोई लांघ नहीं सका। इतनी कम उम्र में 8 वर्ष भी नहीं आए जन्म के बाद, इतनी कम उम्र में दीक्षा दे दी गई उनको, जहाँ तक मुझे जानकारी याद आ रही है। तो यह चारित्र रत्न प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी चीज चारित्र होती है। दुनिया की कीमती से कीमती चीज आ जाए, इस चारित्र रत्न के सामने ना कुछ सी वो चीज मुझे लगती है। तो यह चारित्र रत्न मिलना बहुत बड़ी बात है। इतना बढ़िया रत्न है, इसकी सुरक्षा के प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारे महाव्रतों की अच्छी सुरक्षा रहे और यह शरीर हमारा साधना में लगा रहे। शरीर की अनुकूलता में भी कर्म का सिद्धांत काम करने वाला होता है। हो सकता है कि शरीर कितना अनुकूल रहे, तो वह शरीर सक्षम रहे, ज़्यादा प्रवश न हो, वो स्थिति रहे, तब तो जीने का अच्छा लाभ है। ज़्यादा प्रवशता की स्थिति हो, उस अवस्था में ज़्यादा जीना कोई दमदार बात नहीं होती है। तो ये लकवा हो ऐसी लग जाए कि उठना भी, खुद उठ भी नहीं पाता, इतनी प्रवस्था आ जाए, सोया रहना पड़ता है, दूसरों से भरपूर सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में तो आदमी अपना संलेखना और धर्म ज्ञान में ज़्यादा आगे बढ़े कि लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलाव धनसी। जब तक लाभांतर मिले, लाभ मिले, तब तक तो शरीर को पोषण दे। अब लाभ मिलना कठिन हो गया है
या असंभव सा हो गया तो अपना तपस्या और संलेखना संधारा उस तरफ वो दिशा ले लेनी चाहिए। ऐसा मन में विचार आ रहा है कि जिए तो सक्षमता में अच्छा जीना हो वो तो ठीक है, शरीर अनुकूल हो, शरीर ज़्यादा प्रवश हो जाए फिर तो अपनी तपस्या संलेखना की तरफ ध्यान देना संभवतः ज़्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। तो यह शरीर रूपी नौका है, इसका हम धर्म में उपयोग करें और संसार अर्णव को पार करें, संयम तपस्या का आलंबन लें। हम मोक्ष श्री को यों संसार को पार करके प्राप्त कर सकते हैं।